उसकी फिक्र हमें नहीं है, उसकी फिक्र हमें जर्रा बराबर नहीं है। बुजुर्गों की जिंदगी, खुदा की कसम तुम याद रखो कि एक दिन सैयदना, एक दिन मौत हमें आकर जरूर जकड़ेगी, इससे कोई नहीं बच सकता। इकट्ठा कर लो बहुत बिल्डिंगें, इकट्ठा कर लो बहुत जमीनें, इकट्ठा कर लो बहुत बैंक बैलेंस, इकट्ठा कर लो अपनी जमीन को दूसरे के नाम पर रजिस्ट्री कर लो, अपनी गाड़ी को दूसरे के नाम पर बुक करवा लो, मगर खुदा की कसम याद रखना, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। बेशक कर लो इकट्ठा बहुत सारी दौलतें, कर लो इकट्ठा बहुत सारे बैंक बैलेंस, कर लो इकट्ठा जमीनों जायदाद। आप जानते हो कि मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे किसी को इनकार नहीं है कि आज हमने कब्र की तन्हाई में एक जनाजे को उतारा, कल हमारा जनाजा कोई खुद उतार रहा। अल्लाह के एक नबी है जिनका नाम सैयदना याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। एक मर्तबा आपकी मुलाकात मलकुल मौत हजरत सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुई। इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई तो सैयदना याकूब ने आपसे कहा कि ए इज़राइल, जब मेरे पास आना मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए तो मेरे पास एक कासिद भेज देना। हम रोजाना ना जाने कितने जनाजे को कब्र में उतारा करते हैं। मौत की हमें याद कब आती है? एक लम्हे के लिए। जहां तक मैंने महसूस किया है कि मौत की याद हमें उस आधे घंटे एक घंटे के लम्हे में तब आती है जब किसी के जनाजे को इशा की नमाज के बाद या फजर की नमाज के बाद हम कब्रिस्तान ले जा रहे होते हैं। हर तरफ तारीकी ही तारीकी देखते हैं, अंधेरा ही अंधेरा देखते हैं, तो चंद मिनट के लिए रूह कांप जाती है। एक दिन हमें भी आना है मुसलमानों, खुदा की कसम अल्लाह की बारगाह में तुम्हें यकीनन जाना है। अपने एक एक किए का जवाब अल्लाह की बारगाह में तुम्हें देना है। इससे तुम क्यों इतना गाफिल हो गए हो? सैयदना याकूब ने मलकुल मौत से कहा कि जब मेरे पास आना रूह कब्ज करने के लिए तो मेरे पास एक कासिद भेज देना। मलकुल मौत ने कहा कि ठीक है, मैं कासिद भेज दूंगा। कुछ दिन के बाद सैयदना मलकुल मौत आपकी रूह कब्ज करने के लिए आ गए तो सैयदना याकूब ने कहा मेरे पास कासिद तुमने नहीं भेजा। कहा हुजूर भेजा तो था। कहा कहां भेजा? मेरे पास कोई कासिद नहीं आया। कहा हुजूर कितने जनाजे को आपने अपने कांधे पर उठा करके कब्र की तारीकी में भेजा, क्या वो मेरा कासिद ना था? आपके पांव जब लड़खड़ाने लगे, लड़खड़ाने के बाद जब आपके पांव, जब आपका खुद में संभल कर चलना मुश्किल हो गया था, क्या वो आपका कासिद ना था? आपके दाढ़ी के बाल सफेद हो गए थे, क्या वो आपका कासिद, मेरा कासिद ना था? कहा हाँ हाँ ये कासिद तो आए थे। सैयदना याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंख में आंसू आ गए। कहा हाँ हाँ तुमने कासिद भेजे थे, पांव लड़खड़ा रहे थे, मुझे समझ जाना चाहिए मेरी मौत करीब है। हम आपसे गुफ्तगू करते हैं, वो नबी हैं, मुजर्रद अनिल खता हैं। अल्लाह की बारगाह में उनके साथ कोई सख्ती नहीं की जाएगी। वो तो अल्लाह तबारक व तआला ने तो उनके लिए जन्नत की बशारतें पहले ही अता फरमा दी हैं। उनके सदके में उनकी उम्मतियों को जन्नत मिलेगी। ये हमारे और आपके लिए ये इबरत का सामान है कि जब पांव लड़खड़ा लगे तो समझ जाओ मौत करीब है। जब कारोबार डाउन होने लगे और हमारे हाथ पांव काम करना बंद हो जाए तो समझ जाना मौत है। जनाजे कितने हमने अपने कांधों पर उठाकर कब्र की तारीकी में पहुंचा रहे होते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हमारी मौत करीब है। बेशक इस चीज से हम बेखबर हो जाते हैं। एक मर्तबा सैयदना फारूक आजम की जिंदगी में बयान कर रहा हूं। कौन फारूक आजम? जिनकी 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत है। तुम कुछ नहीं हो यार, तुम तो एक महल्ले के भी मालिक नहीं। 2-4 जमीनें क्या बना ली, 2-4 अकाउंट क्या खुल गए, उसी में नहीं अकड़ नहीं, अकड़ हमारी नहीं टूट रही है। तुम कुछ नहीं हो। सैयदना फारूक आजम 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत है। रास्ते से गुजर रहे हैं तो शैतान रास्ता छोड़ दे रहा है। शराब पीने वाला शराब की भट्टी साथ में लेकर जा रहा है। फारूक आजम पूछ रहे हैं कि ये क्या है? तो कहने वाला कह रहा है कि हुजूर इसमें तो शराब नहीं है, इसमें तो कोई और चीज है। वो खड़े खड़े उस जगह अल्लाह की बारगाह में तौबा कर रहा है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी शराब को किसी और चीज में बदलता नजर आ रहा है। वो फारूक आजम एक मर्तबा बड़ी शान और शौकत के साथ अपनी कुर्सी पर जलवा फेगन थे।
लोगों के दरमियान नसीहत कर रहे थे। एक शख्स खड़ा हुआ, ए उमर, एक दिन तुम्हें भी मर कर जाना है दुनिया से। फारूक आजम पर के जिस्म पर कपकपी तारी हुई। उस शख्स को मुंतखब कर लिया कि कल से तुम आना, जब मैं शाहाना जिंदगी गुजारने लगूं तो मुझसे कह देना कि उमर तुम्हें मर कर जाना है। जब मैं बहुत अच्छा लुकमा खाने लगूं तो कह देना उमर तुम्हें भी मर कर जाना है। जब मेरे सामने दौलत का नशा सवार हो, जबकि सहाबा के सामने सहाबा दौलत के नशे में हर वक्त मस्त नहीं रहा करते थे। फारूक आजम 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत थी। मौत का तसव्वुर अगर आया करता था तो कांप जाया करते थे। एक दिन तिनका उठाकर कहने लगे, काश मैं ये तिनका होता, कब्र की तन्हाई से बच जाता, महशर की सख्ती से बच जाता। काश मैं ये तिनका होता तो कल बरोज़े कयामत मुझे किसी चीज का जवाब ना देना पड़ता। उस शख्स को मुंतखब कर लिया, उस शख्स का इंतखाब कर लिया, कल से मैं शाहाना जिंदगी गुजारूं तो कहना उमर तुम्हें एक दिन मर कर जाना है। कुछ दिन वो शख्स आता, कहता शाहाना जिंदगी गुजारते हुए देखता, कहता उमर तुम्हें मर कर जाना है। फारूक आजम ने कहा, हाँ हाँ मर कर जाना है। जैसे याद आती मौत की, मौत का तसव्वुर ज़हनो दिमाग में आया करता था, आंख से आंसू जारी हो जाते। कुछ दिन के बाद उस शख्स को हटा दिया। उसने कहा, हुजूर क्यों हटा दिया आपने? क्या मेरी जगह किसी और को का इंतखाब आपने कर लिया है? मेरी जगह इस काम पर किसी और को मामूर कर लिया है? तो आप फरमाते नहीं नहीं, अब मुझे खुद पता चल जाता है, कल भी पता चल जाता था कि मुझे मर कर जाना है। अब मैं अपने दाढ़ी के काले बाल को जब सफेद होते हुए किसी बाल को देख लेता हूं तो तसव्वुर आ जाता है कि तुम्हें मर कर जाना है। कदम लड़खड़ाते हैं तो मैं समझ जाता हूं कि एक दिन मर कर जाना है। अपने कांधे पर कितने जनाजे लेकर कब्रिस्तान की तरफ जाता हूं तो समझ जाता हूं कि एक दिन मर कर जाना है। मुसलमानों, अपने रवैये को बदलो कि बुजुर्गों की जिंदगी इसीलिए हुआ करती है। आप गौसे आजम का जिक्र कर रहे हो, शहनशाह इलाहाबाद, इलाहाबाद की सरजमीन बड़ी मुकद्दस सरजमीन है। और हम अपनी कौम का दर्द बयान कर रहे हैं कि हमारी कौम का हाल क्या है कि आज पैदाइश हमारे घर में, घरों में पैदाइश से लेकर विसाल तक की हर रस्म को देखें तो हमें पता चलेगा कि खुदा की कसम सिवाय अल्लाह की नाफरमानी के अलावा हमारे यहाँ कोई रस्म नहीं होती है। बहुत मुबारकबाद के लायक हैं मैमूना खातून के घर वाले, मोमिना खातून के घर वाले, जिन्होंने अपनी वालदा या अपने रिश्तेदार के विसाल के मौके पर 40वें की महफिल पर जिक्र मुस्तफा का इनेकाद किया। माँ बहुत अजीम दौलत हुआ करती है यार। इस अजीम दौलत का एहसास उसे ही हो सकता है जो इस अजीम दौलत को खो चुका। आज बहुत सारे नौजवान हैं जो माँ बाप की नाफरमानी किया करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी रसूल जिनका नाम हजरत जाहिमा था, हाजिर हुए, का बहुत ताकतवर थे। का आका अल्लाह ने ताकत दी है, ताकत का नजराना पेश करना चाहते हो। नबी ने फरमाया क्या करोगे? का आका अपनी ताकत का नजराना पेश करना जो मैं जिहाद करना चाहता हूँ। आज का मुसलमान गौसे आजम की अकीदत का दम भरने के लिए नारा तो खूब लगा लेगा, फजर की नमाज में बिस्तर पर सोता नजर आता है। इमाम हुसैन का जिक्र करवा लो, मुहर्रम शरीफ का महीना, और खूब जिक्र करवा लो, मगर पढ़ने के लिए ना कहो, नमाज के लिए। जबकि हुसैन की तालीम यही थी कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन करबला के मैदान में अपने 6 माह के अली अस्कर को कुर्बान कर रहे थे, मगर नमाजों की पाबंदी कर रहे थे। 18 साल के नौजवान अकबर को कुर्बान कर रहे थे, मगर नमाज की पाबंदी कर रहे थे। कासिम को शहीद करवा रहे थे, मगर कासिम को कुर्बान कर रहे थे, मगर नमाजों की पाबंदी कर रहे थे। अब्बास के बाजू कटवा रहे थे, मगर नमाजों की पाबंदी कर रहे थे। हुसैन ने जाते जाते नबी की उम्मत को ये पैगाम दिया, देखो परेशानी कैसे भी हो, वक्त कैसा भी हो, रब की इबादत कभी कसा तुमसे ना। आज हम खा पी कर, हुसैन ने करबला के मैदान में भूखे प्यासे रहकर नमाजों की पाबंदी की। आज हम खा पी कर भी अल्लाह की इबादत से दूर हैं। हुसैन ने भूखे प्यासे रहकर अली अस्कर को राहे खुदा में कुर्बान किया।
जख्मों से चूर हो करके एक एक लाशा उठा करके नबी के दीन की हिफाजत की। आज का मुसलमान तुझसे ये नहीं हो सकता कि अपने महल्ले की मस्जिद को भर ले। अल्लाह के नबी की बारगाह में सहाबी आए, जाहिमा, आका जिहाद करना चाहता हूं। आज के मुसलमान से नमाज रोजे नहीं अदा हो रहे, जिहाद की तो बात दूर की बात है। हाँ, सोशल मीडिया पर बकवास करने को दे दो, दूसरों से लड़ाई करने को दे दो, उसमें हम बहुत आगे हैं, उस पर खूब लड़ाई करेंगे। अरे हम इस्लाम के लिए जान दे देंगे, मुसलमान हैं, हम नबी के गुलाम हैं। यकीनन तुम्हारे अंदर ये जज्बा होना भी चाहिए, और वक्त पड़े तो ऐसे जज्बे पर हमें इस्तिकामत भी मिलनी चाहिए। जाहिमा आए का, या रसूल अल्लाह, अपनी ताकत का नजराना पेश करना साहब। आका ने फरमाया क्या करना चाहते हो? कहा आका जिहाद करना चाहते हो। जिहाद करना चाहते हो? जिहाद किस परेशानी तुम्हें मालूम है? कहा आका मालूम है। क्या क्या? कहा आका मुझे मालूम है कि जिहाद करने के लिए जाएंगे, बीवी बच्चों से जुदा होना पड़ेगा, घर वालों की जुदाई को बर्दाश्त करना पड़ेगा, जख्म सहना पड़ेगा, सीने पे तीर सहना पड़ तीर का वार सहना पड़ेगा, जिसमें से खून निकलेगा, इस चीज को सहना पड़ेगा। आका ने फरमाया कि मैं तुम्हें एक ऐसा नुस्खा ना बता दूं कि तुम उस नुस्खे पर अमल करो, अल्लाह तुम्हें जिहाद का सवाब भी अता फरमा दे और जिहाद में तुम्हें जाना भी ना पड़े। बोलो यार, जोर से बोलो। माँ बाप से मोहब्बत करने वाले मचल कर बोलो। माँ बाप बड़ी अजीम नेमत है, उनकी कद्र करो उनकी जिंदगी में, वरना खोने के बाद हर शख्स उनके नाम पर बहुत कुरान खानी करवा देता है। अबे बाप को जिंदगी में तुमने एक घूंट चाय नहीं दी, और उसके मरने के बाद ये भी फल रख रहे हो, वो भी फल रख रहे हो, ये कपड़ा रख रहे हो, वो लुंगी रख रहे हो, ये लोटा रख रहे हो, वो चम्मच रख रहे हो, कि बाप को बड़ा पसंद था। जिंदगी में तो भूखा प्यासा रखा तुमने, औरों पर दौलत के अंबार को लुटाते रहे, औरों की बच्चियों की शादी करवाते रहे, माँ के तन पर नया कपड़ा न दे सका। और माँ बाप जब खो गए, चले गए, तो उनकी ख्वाहिशात को पूरा करने निकला है कि ये जोड़ा अम्मा को बहुत पसंद था, ये कलर बहुत पसंद था। अल्लाह के नबी ने साहबा से अल्लाह के नबी ने जाहिमा से कहा कि एक नुस्खा बताऊं? कहा आका बताइए। आका बताइए। कहा ऐ जाहिमा, तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? जाहिमा कहते आका वालिद का इंतकाल हो गया, वालिदा जिंदा है। वालिदा जिंदा है, जिनकी वजह से घर का आंगन गुलजार हुआ करता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ जाहिमा, जा अपने माँ की सही ढंग से खिदमत कर ले, अल्लाह तुझे जिहाद का सवाब भी अता फरमा देगा, जन्नत की बहारें भी तुझे मिल जाएगी।